Oh, this is the day that the Lord has made. We are in the 18th day. So Lord bless you all. Let us worship. Let us exalt the name of the Lord Jesus Christ in the high. Magnify His name. Exalt His name. So we are worship Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. गाइए. Hallelujah. Amen. 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 Beloved, hallelujah word is a heavenly word. Amen means the name of the Lord Jesus Christ. In the book of Revelation chapter 3 verse 14 says, His name is Amen. अभी तक हम लोग जानते थे कि प्रार्थना करने के बाद हमें आमीन कहना है, लेकिन अंतिम युग की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम का एक और प्रकाशन दिया गया और उसका एक नाम है आमीन। सो विश्वास के साथ इसके नाम के अर्थ को समझते हुए उसकी आराधना में जाएं। हालेलुया मीन्स प्रेज द लॉर्ड, मीन्स प्रभु की महिमा हो। सारा स्वर्ग इस शब्द का उच्चारण कर रहा है और हम लोग इस धरती से उच्चारण करेंगे। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। With a joyful heart, melody in your heart. यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। All together. यीशु है सच्चा गड़रिया, is our good shepherd, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। शंदोरा हालारी धाले शीकेरा हालानाबा शिंदोरा होला बोरे शीकेरा हालानाबा ढोला हबारी वाले शानदारा हालानाबा शीकेरा हो लालाबा शिंद्रारा हालानाबा। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन।
Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Ora la baba shindari dalenibi. Shikere delena bambari dalala barulo borodolo. Rabrari klavala vashandare rikelene kiri dalalaba. Lord, we thank you, Jesus. You are our good shepherd, and we are your sheep, Lord. Bible says, sheep recognize the voice of his master. Sheep recognize the voice of his shepherd. They follow the shepherd. प्रभु जी, हम आपकी भेड़ें हैं, भेड़ें आपका शब्द पहचानती हैं, भेड़ें आपके पीछे चलती हैं, अपने चरवाहे के पीछे। सो प्रभु जी, आज आप हमसे बातचीत कीजिए, हमें सिखाइए, हम आपके शब्द को पहचानेंगे, सुनेंगे और फॉलो करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज 18वें दिन के लिए। प्रभु जी, हम विशेष विनती करते हैं, खास तौर से इस बैच के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपकी पवित्र आत्मा का बादल इनके ऊपर छाया करे। प्रभु जी, एक एक के ऊपर आपका आत्मा मूव करे। प्रभु जी, आपका आत्मा इन्हें सिखाए। प्रभु जी, और विशेष प्रार्थना है प्रभु जी मेरी कि आज जब ये लोग इस गिफ्ट को और सीखते हैं, गिफ्ट के बेनिफिट्स को सीखते हैं, प्रभु जी अनुग्रह दें कि इनके अंदर लालसा पैदा हो, आत्मिक वरदानों की ये धुन में रहें। प्रभु जी, आत्मिक वरदानों की धुन में, ताकि प्रभु जी आपसे ये दान प्राप्त कर ये इस दान में मूव करें, मिनिस्ट्री करें, और ये दान प्रभु जी इनके अंदर चमकने लग जाए। प्रभु जी, चमकने लग जाए, ये ज्यादा से ज्यादा इस दान को इस्तेमाल करें, ताकि अन्य दान में भी ये मूव करें। प्रभु जी, अनुग्रह करें। प्रभु जी, ये आपके लोगों को प्रभु जी ये गिफ्ट ऑपरेट करना आए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप इनके द्वारा उस गिफ्ट को ऑपरेट करें और लोगों को मसीह को के पास लाने में मदद करें। प्रभु जी, इनकी उन्नति होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की विशेष टीचिंग के लिए। प्रभु अनुग्रह दें कि होने दें कि आज प्रैक्टिकल भी होने पाए। रालानी बेनी शिखरी दली न हकबरे खीरे बेले न खाला न हकबरो खुराब बाली न हंदरी दले निबे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 हो। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा करें, मेरे होठों को, मेरी जुबान, मेरी वॉइस, कंठ को इस्तेमाल करें। प्रभु, आपका एक एक वचन ताया हुआ निकले प्रभु जी, और लोगों को प्रभु पवित्र आत्मा सेवकाई करें कि इनको समझ में बातें आने लगें। प्रभु, इनकी आंखें खुल जाएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ओपन देयर आईज, open their eyes, the gift which you are going to impart today. Lord, let it be shine. They will use that gift and they will edify themselves. Oh, ribelina khilina hakbaro, sobere delina hakbarana handari dalenebe. Thank you, thank you, thank you, Lord. Holy Spirit, we commit this session into your mighty hand. You lead us, Lord. You teach us, Lord. Hekere dilini bi shiberi dilina handari rabalina hakbari dilina ba. धन्यवाद 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 हो। प्रभु जी, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन का विशेष धन्यवाद 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 करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रभु जी, आपके महिमामय सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। Okay, we will start this session, and the title of today's teaching is Benefits of the Tongues. Benefits of the prayer in spirit. Whatever you want to, you write. Or you can write why we should pray in the tongues. बगैर फायदे के हम कोई काम करते नहीं हैं, तो अगर हमें कोई फायदा होगा तभी हम करेंगे। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के कई फायदे हैं। जब हमें ये फायदे पता चलेंगे तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए ललायित रहेंगे। When we know the benefits, then only we can go to use this gift. So you can title Benefits of the Speaking in Tongues. ओके, सो आप लोग आज अर्ली मॉर्निंग उठे होंगे
प्रार्थना की होगी। आज की प्रार्थना के बाद, इस गिफ्ट के बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे अन्य भाषा में प्रार्थना करने का। फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर मैंने आपको तैयारी सिखाई थी। तैयारी होने के बाद सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे ख्याल से शायद कल या परसों उसका टर्न आ जाएगा। वो सीखने के बाद फिर हम लोग डेली इस काम को करेंगे। और हर सेशन में, अमूमन में अपने बाइबल स्कूल में जब हम लोग यहाँ होते हैं तो हम ये स्पीकिंग इन टंग्स स्टार्टिंग में ही सिखा देते हैं, सो दैट कि पूरा टाइम हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। सो आई थिंक आज लास्ट में या कल से कम 3-4 मिनट डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सेशन के स्टार्ट में हम लोग प्रार्थना करेंगे टंग्स में, सेशन क्लोज करने के बाद भी 3-4 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। एवरी डे यू विल स्टार्ट at least minimum 5 minutes in the early morning. You pray in the tongues before you go to the bed. You pray in the tongues at least 5 minutes. So you start with the 5 minutes. Slowly you increase this time. So तुमको पता भी नहीं चलेगा कब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, and you will see what changes coming inside of you. What the level of your स्पिरिचुअल लाइफ लेवल कितना इंक्रीज होता है आपको मालूम पड़ेगा। सो रोमन 8 आप लोगों ने पढ़ा होगा, और कल मैं भूल गया आप लोग को शायद मेमोराइजेशन वाला वर्स देने के लिए। सो आज आपको होमवर्क डबल मिलेगा, है ना। किसी ने रिमाइंड भी नहीं दिलाया, मैं भी बता नहीं सका, तो सब ने मौके का फायदा उठा लिया कि चलो। तो लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपने कल का दिन वो वर्ष याद नहीं की, तो आज आपको 2 वर्ष याद करनी है। लूका 1 अध्याय 35 पद, और आज की वर्ष होगी लूका 3 अध्याय 22 पद। तो मैंने भी सोच लिया है कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं और क्लोज हो जाए सेशन, मैं स्टार्टिंग में ही दे दे रहा हूं। कल का होमवर्क था लूका 1:35, लूक चैप्टर 1 वर्स 35 and Luke chapter 3 verse 22. You have to memorize these verses. आप यहाँ अगर होते तो मैं आपसे सुनता हर एक से कि किसने याद किया है। Anyway, God bless you. So we will go in the teaching straight way. Thank you Lord. Thank you. कल किसी ने मुझसे प्रश्न भी किया कि 2 types of tongues, ये समझ में नहीं आया। तो उसको जो नोट्स बनाए हैं आप उन नोट्स के द्वारा उसको पढ़ें। तो मैंने आपको बताया था, जल्दी से हम उसको रिमाइंड कर देते हैं दोबारा से, कि अन्य भाषा में जो प्रार्थना होती है, जब आप टंग्स में प्रेयर करते हैं तो उसके भी 2 पार्ट हैं। ये जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, और किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। तो 2 टाइप्स की टंग्स हैं। क्या है? एक है प्राइवेट लाइफ में यूज करने के लिए, एक पब्लिक में। जब आप क्राउड में होते हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तब अगर आप बोलते हैं तो आपको उस वक्त बोलना है जब कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास ये गिफ्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स का, यानी जो आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं उसका अनुवाद कर सके। और जब अनुवाद होता है तो वो एक प्रोफेटिक मैसेज निकल कर आता है। वो फिर प्रोफेटिक मैसेज निकल के आएगा। और जब आप व्यक्तिगत रीति से होते हैं, प्राइवेटली होते हैं, तब आपको अन्य भाषा में आप प्रार्थना करें तो आप एडिफाई होते हैं। तो जो प्राइवेटली आप बंद कमरे में अन्य भाषा में जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उससे जो बेनिफिट आपको होता है, और जब आप प्रोफेसी करते हैं तो वो फायदा पूरी ग्रुप को या चर्च को होता है। सो अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपके लिए फायदेमंद है, और भविष्यवाणी करना ग्रुप के फायदे के लिए है। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको और अच्छे से बोल दूं। मैथमेटिकली लैंग्वेज में टंग्स प्लस इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू प्रोफेसी। ओके, ये इक्वेशन याद रहेगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करना या आत्मा में प्रार्थना करना प्लस
अन्य भाषा का अनुवाद इज इक्वल टू भविष्यवाणी। बाइबल क्या कहती है? 1 कोरिन्थियन 4th chapter, 1 Corinthians 14th chapter verse 4 and 5 है ना। 1 Corinthians 14th chapter verse 4 and 5, he that speak in an unknown tongue edified himself, but he that prophesy edify the church. I would that you all speak with tongues, but rather that you prophesy. For greater is he that prophesy than he that speaketh with tongues, except he interpret, that church may receive edifying. In हिंदी में ऐसे लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो जो अन्य भाषा में बात करना आपके लिए है, भविष्यवाणी वो चर्च के लिए है। दोनों से फायदा है। संत पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। क्यों? क्योंकि यदि अन्य भाषा में बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, भविष्यवाणी और आत्मा में प्रार्थना, जो बेनिफिट आत्मा में प्रार्थना आपको इंडिविजुअली देता है, वही बेनिफिट प्रोफेसी कलीसिया को देता है। यानी भविष्यवाणी कलीसिया के लिए फायदेमंद है, अन्य भाषा आपके लिए फायदेमंद है। तो जब प्राइवेटली आप प्रार्थना में जाते हैं तो ये यीशु मसीह के द्वारा गिफ्ट मिला होता है। जब वो अपनी आत्मा आपके ऊपर उड़ेलता है या बपतिस्मा आप लेते हैं, पवित्र आत्मा से आप भरे जाते हैं, तो ये यीशु मसीह आपको बैप्टाइज करता है और वो गिफ्ट आपको मिलता है और आप अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। लेकिन जो अंदर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट देता है और आप अनुवाद करने लगते हैं, और वो अनुवाद से जो बात समझ में आने वाली भाषा में निकल कर आती है, वो भविष्यवाणी कहलाती है। तो मैंने आपको कई रेफरेंस दे दिए थे, तो उसको आप लोग अपनी बाइबल से खुद स्टडी में जाए। ज्यादा टफ बात कुछ नहीं इसमें लिखी हुई, जस्ट मैंने डिफरेंशिएट किया है कि प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में जो आप प्रेयर कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट आपको हो रहा है। ओके, राइट। सो मैथमेटिकली जो लैंग्वेज मैंने आपको दी, टंग्स प्लस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टंग्स इज इक्वल टू प्रोफेसी। सो लिसन, स्पीकिंग इन टंग्स इंक्लूड praying, preaching, or giving a message in other tongues. जब आप मैच्योरिटी में जाएंगे तो आप अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते रहते हैं तो आपको पूरा मैसेज आपके अंदर आ जाता है, आप समझ जाते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तब होगा। That's why you need the interpretation, so you and other who are listening to you can be blessed. The prophecy is to speak for God's word with power. It is to speak the revelation of God's word in the understanding of the people, so the church will edify. Okay? When it comes in the known language, then church or the group or the listener will be edified. The Bible says the one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, except the one speaking in tongue interpret. So if there is no interpreter, then you don't speak in public. In other words, speaking in tongues plus interpretation of the tongue
spoken equal prophecy. But if there is no interpretation and you are just speaking in tongues, prophecy is greater and better because it edifies the. So, point number 1, benefits of speaking in tongues. Edification means आपकी उन्नति होना. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 4 पद में हमने पढ़ा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. इसका मतलब क्या है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी खुद की उन्नति होती है, आप चार्ज होते हैं. जैसे आपका मोबाइल, और जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है यूज करते करते, तो आप उसे चार्जिंग पे लगाते हो, फिर से वो चार्ज हो जाता है, फिर आपकी यूज आता है. ऐसे ही जब आप मिनिस्ट्री करते हैं तो आपके अंदर से पावर रिलीज होती है, आप थक जाते हैं. जब आप आत्मा में सेवकाई करेंगे तो आपको कम से कम 2 से 4 घंटे लगते हैं फ्रेश होने में. सो मैं जब भी पब्लिक मीटिंग में होता हूँ, सेवकाई करने के बाद आराम से मैं रिलैक्स मूड में लेट जाता हूँ और लेटे लेटे मैं धीरे 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 अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ. सो फिर से मैं वापस चार्ज हो जाता हूँ. सो क्या है, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप चार्जिंग पे होते हैं, है ना, आप एडिफाई होते हैं. Many believers are not edifying themselves because they don't speak in tongues, and they try to edify the church without edifying themselves. जब आप ही आशीषित नहीं हैं तो आप दूसरे को आशीषित कैसे करेंगे? सो अन्य भाषा में जब आप विनती करते हैं तो आप अपना फायदा कर रहे होते हैं. One of the ways to edify yourself is by speaking in tongues. Immediate आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा. कोई टेंशन अचानक से आई है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, टेंशन खत्म हो जाएगी. स्पीकिंग इन टंग्स इज द सुपर नेचुरल मीन्स ऑफ बिल्डिंग योर फेथ. Supernatural means of building up your spirit. आपने विगल्सवर्थ का नाम सुना है. He was a great man of God. Once he said, is 1,000 times bigger on the inside than the outside. If you pray in the spirit, you are bigger inside, you are bigger than outside. The reason he said this is because he had edified himself. So that's the reason he could stand boldly before the dead body and command it to come back to life. आपको मालूम, सबसे ज्यादा विगल्सवर्थ ने मुर्दों को जिंदा जला दिया. बीच में मैं कहीं आऊंगा तो मैं आपको एक उसकी बहुत अच्छी गवाही सुनाऊंगा. सो जब आप प्रार्थना अन्य भाषा में करते हैं तो आप अपनी उन्नति करते हैं. बाइबल में क्या लिखा है, 4 पद को हम और देखें कि वो संत पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं आप भविष्यवाणी करो. तो भविष्यवाणी तब होती है जब आप नॉन लैंग्वेज में कोई बात रिलीज करते हैं. तो जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं और अनुवाद भी करते हैं या कोई और अनुवाद कर देता है तो वो प्रोफेसी बन जाती है और वो प्रोफेसी ग्रुप को फायदा पहुंचाती है. पॉइंट नंबर 2, हॉटलाइन टू हेवन. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट आपका कनेक्शन हेवन से होता है. उस वक्त आपका माइंड काम नहीं कर रहा होता, आप माइंड को बाईपास कर जाते हैं. प्रेइंग इन टंग्स इज द बिलीवर्स हॉटलाइन टू हेवन. आपका और स्वर्ग का कनेक्शन होता है स्पिरिट टू स्पिरिट. When we speak in tongue, we don't speak with men.
but with God. 1 Corinthians 14 chapter verse 2. It says, for one who speaks in a tongue speaks not to men but to God. So you and God is spirit, you are also spirit. We don't have any other business, only this business. That's why God created us into His image and likeness. कि स्पिरिट टू स्पिरिट हमारी बातचीत चले। मेरी बात समझ में आती है? देखिए, आप अपने बोले जाने वाली भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं, तो उसमें आपका माइंड एक्टिव होता है। सब्जेक्ट आपको मालूम है, तो जितना सब्जेक्ट मालूम है आप उतना ही प्रार्थना करेंगे, और आपका माइंड वो लिमिटेड है, उतनी प्रार्थना करेगा। लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, टंग्स में प्रेयर करते हैं, तो आपके पास शब्द की कमी नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रार्थना करा रहा होता है। सब्जेक्ट लिमिटेड नहीं होता है। आप उसका जो बातें आपको माइंड में मालूम नहीं है वो सब भी आप पता कर सकते हैं। सो व्हेन यू स्पीक इन टंग्स, you speak the mystery of the God, speaking divine secret in spirit. आप आत्मा में भेद की बातें बोलने लगते हैं। Praying in tongues enable you to pray according to the will of God and not a selfish prayer. ये सबसे बड़ा फायदा है। जब आप माइंड से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब माइंड आपका इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी कोने से सेल्फ उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप टंग्स में प्रेयर करते हैं, आत्मा में प्रेयर करते हैं, वो 100% विल ऑफ गॉड के अनुसार होती है। उसमें फिर आपकी विल इन्वॉल्व नहीं है, उसमें प्रभु की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना कर जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट, बोल्डनेस। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 वर्स 31, प्रेरितों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 31 पद में, जहां प्रेरित लोग प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, उनका विरोध होता है, प्रार्थना करने सेवा करने से रोका जाता है, लेकिन वे सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चंगा करने वाला हाथ तू बढ़ा, चिन्ह अद्भुत काम तेरे प्यारे बेटे सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाएं, लोगों की धमकियों को तू देख। तो आप पढ़ेंगे 29, 30, 31 को, वहां ये बातें लिखी हुई हैं। 31 में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर बोल्डनेस आती है। इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन यू कैन स्टैंड बोल्डली एंड से। आप देखिए, जब प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा नीचे उतरा तो पतरस 120 लोगों का लीडर बन गया, और पहले तो वो डर के मारे कमरे में बंद था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आ गया, अन्य भाषा में वो बोलने लगे, आग की लपटें आके जुबान पे ठहर गईं, तो वो सबका लीडर बन गया और लीडर बन के वो प्रीच करने लगा। और जब उसने प्रचार किया तो वो बिल्कुल भी डरा नहीं विरोधियों से। उसने प्रीच करते हुए क्या बोलना शुरू कर दिया, मुंह पे उनके बोला कि अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसे यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। उसने उन पे एलिगेशन लगाते हुए बात करी। प्रेरित 2:36 में आपको मिलेगा। इट इज यू हु क्रूसिफाइड जीसस। पब्लिकली उसने लोगों पे उंगली उठाई कि तुमने जिसे मारा है, प्रभु पिता ने उसे जिंदा किया है और वही प्रभु है और वही मसीह है। सो व्हेन यू प्रे इन द टंग्स यू विल गेट द बोल्डनेस। बाइबल क्या कहती है हिब्रू 4:16 में
के अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब के साथ आओ। पहले डरते कांपते हुए आना था, गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन यीशु ने सब कुछ बदल दिया। अभी क्या करना है? दया का सिंहासन अनुग्रह के सिंहासन में बदल गया है। अब वो कहता है बोल्डनेस के साथ आओ। हाउ यू विल रिसीव द बोल्डनेस? व्हेन यू चार्ज, व्हेन यू प्रे इन द टंग्स, देन यू विल रिसीव द बोल्डनेस। कम विद द बोल्डनेस। सेवकाई बोल्डनेस के साथ करनी है। फोर्थ पॉइंट, गॉड इंटरसीड थ्रू अस। वाह, व्हाट अ ब्लेसिंग। परमेश्वर हमारे द्वारा बात करते हैं, हम नहीं, वो हमें मदद कर रहे हैं। और रोमन 8:26 and 27, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके 26-27 पद में लिखा है। रोमन 8 फिर आ गया, आज पढ़ा था ना, और वहां पर लिखा 26 और 27 पद में कि पवित्र हम लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है। देखो एक सच्चाई बताऊं, हर एक में कोई ना कोई कमी होती है और हर व्यक्ति जानता है मेरी ये कमी अगर दूर हो जाए तो मैं यीशु मसीह के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूं। मेरा आत्मिक जीवन और बढ़िया हो सकता है, मैं मसीह के लिए चमक सकता हूं, मेरी प्रार्थना प्रभावकारी हो जाएगी। हर व्यक्ति को मालूम है कि मेरे अंदर ये कमी है, और छोटी मोटी कमी तो आप प्रार्थना से दूर करवा ही लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक वीकनेस ऐसी होती है जो सिर्फ होली स्पिरिट ही उसे दूर कर सकता है। एक तो हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, दूसरा हम कमजोर हैं। सो हु विल हेल्प अस? तो बाइबल सेज इन रोमन 8 chapter 26 verse 27, likewise the Spirit help us in our weakness, for we don't know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercede for us with groaning too deep for words. वहां लिखा है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। सी, when you pray in the Spirit, you are praying according to the will of God, and God, as in His Spirit, He is helping you. So take the help of the Holy Spirit. Spirit to Spirit you pray. तो जब आप Spirit to Spirit pray करेंगे तो आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है। When you speak in tongues, the Holy Spirit prays through you. When you don't know how to or what to pray, कैसे करें, क्या प्रार्थना करें, मालूम नहीं है, take the help of the Holy Spirit. The Spirit of God intercede for us. So when you pray in the tongues, you may be praying for a saint who is in America, who is in a different country, or any part of the world. So praying in tongue eliminate the possibility of the selfish prayer. You will pray according to the will of God, according to the word of God. And when you pray in spirit, it means you are praying the things which you even don't know how to pray, what to pray. You can pray in the spirit. So परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है, ये बेनिफिट होता है। एक और बेनिफिट, जब फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो फल आपके प्रोड्यूस होने लगते हैं। जो पवित्र आत्मा के फल थे वो जल्दी और तीव्रता से उजागर होंगे। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट आर प्रोड्यूस। देखिए, फ्रूट में और वर्क्स में डिफरेंट है, लेकिन बेनिफिट क्या हो रहा है जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं कि आप मिनिस्ट्री भी करते हैं और आपके फल भी दिखाई देने लग जाते हैं। ओके, फ्रूट इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ प्रेयर
proper growth. In fact, fruit is the manifestation of the character. And Bible says the tree is known by its fruit. How it will be developed, how it will be produced? When you pray in the Spirit, fastly it will grow, it will come out. Next point, gifts. 1 Corinthians 12 chapter verse 7. But the manifestation of the Spirit is given to everyone to profit. जब आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, तो अन्य भाषा आपको आगे ले चलता है दूसरे वरदानों में, उससे कनेक्ट करने लगता है. प्रेइंग इन टंग्स लीड्स अस टू द गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट. वन मोर थिंग, रेस्ट. आइजाया 28 वर्स 12. हमने कल भी शायद इसको पढ़ा था. यशाया की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 12 पद में उस वक्त ये बातें भविष्यवाणी के तौर पे कही गई. उस वक्त अन्य भाषा में कोई प्रार्थना करना जानता नहीं था, क्योंकि आत्मा उतरा नहीं था. लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा 11वें पद से अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि वह इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वाले के द्वारा बात करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा. यू विल गेट रेस्ट. आप थक जाएंगे, काम करके सेवा करके थक जाएंगे, तो आपको रेस्ट कैसे मिलेगा? मैंने उस टाइम बोला उदाहरण देकर, मोबाइल से बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कैसे चार्ज होगी? आपने उसे फिर से प्लग इन करा. तो ऐसे ही जब आप अपने आप को कनेक्ट कर देंगे स्पिरिट से, स्पिरिट में प्रे करेंगे, तो आपकी सारी थकान मिनटों में दूर हो जाएगी. आप रेस्ट पाएंगे. रेस्ट ही नहीं, बाइबल कहती है रिफ्रेश हो जाएंगे. अगर आपको रिफ्रेशनेस चाहिए, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो. परंतु उन्होंने सुनना नहीं चाहा, लोगों ने इस बात को मानना नहीं चाहा. लोग अन्य भाषा को इंपॉर्टेंस नहीं देते. लेकिन बाइबल कहती है फॉर पीपल ऑफ स्ट्रेंज लिप्स एंड विद ए फॉरेन टंग द लॉर्ड विल स्पीक टू दिस पीपल टू whom he has said, this is rest. Give rest to the weary, and this is repose. Yet they would not hear. विश्राम इसी से मिलेगा और आपको फ्रेशनेस भी इसी से मिलेगी. आपको याद आता है प्रेरितों की पुस्तक में एक जगह लिखा हुआ है फ्रेशनेस कहां से आती है. फिजिकली जब आपको फ्रेशनेस चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप नहाते धोते हैं, पाउडर लगा लेंगे, थोड़ा परफ्यूम छिड़क लेंगे, बोले साहब हो गया. इफ यू रीड एक्ट चैप्टर 3 वर्स 19 and 20, somewhere it is written कि फ्रेशनेस कम्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. तो परमेश्वर की उपस्थिति में से फ्रेशनेस यानी ताजगी, रेस्ट, विश्राम, ये वहां से निकल कर आता है, परमेश्वर की उपस्थिति से. तो मेरी आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट है और मैं उसके साथ फेलोशिप कर रहा हूं, कम्युनियन कर रहा हूं, कि कम्युनिकेशन कर रहा हूं, प्रेजिंग कर रहा हूं टंग्स में, वर्शिप कर रहा हूं टंग्स में, तो मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति से वो फ्रेशनेस मुझ पर आ रही है और आपके ऊपर ताजगी बनी रहेगी. यस, लोग कहेंगे, मुझे लोगों ने कहा, मैं प्रभु मसीह में ये गवाही घमंड के साथ दे रहा हूं कि लोगों ने मुझसे कहा आप थकते नहीं हैं, आपका चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, हंसते रहते हैं, ताजगी बनी रहती है. ये बाजारी ब्यूटी पार्लर वाली ताजगी या परफ्यूम वाली फ्रेशनेस नहीं है. परमेश्वर की आत्मा से जब आप कनेक्ट हैं, आत्मा में विस्पर कर रहे हैं. आज प्रभु ने मालूम मुझे 1:20 पे जगा दिया. अरे मैंने कहा प्रभु जी अभी तो रात के आधी रात ही हो रही है. मैं भी इधर उधर थोड़ा टावाटो करता रहा, आलस दिखाता रहा.
लेकिन फाइनली मुझे उठना पड़ा और मैं नीचे आया और मैं प्रार्थना में था। लगभग 4 बज गए। 4 बजे लाइट चली गई। मैंने कहा प्रे प्रभु जी अब तो लाइट चली गई, ऊपर चला जाता हूँ, वहां इन्वर्टर है, लेट जाऊंगा, बहाना। स्पिरिट ने कहा है लाइट नहीं है तो क्या हुआ, जब तुम रिकॉर्डिंग करते हो तब भी तो पंखा बंद करते हो, तब भी तो पसीना आ रहा होता है, मेहनत करो, है ना। संसारिक आदमी अपनी दुकान चलाता है, वो लोग मेहनत करते हैं नहीं करते हैं, पसीना बहाते हैं कि नहीं बहाते हैं, तो तू भी मेहनत कर, प्रार्थना कर। वो मैं खिड़की के पास बैठ के प्रेयर करता रहा, पढ़ता रहा, कभी घुटने के बल, कभी चल के फिर के, अंधेरा गुप्त। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, मैं प्रार्थना करता रहा और उस प्रार्थना में ही मुझे आज जो हम लोग ने वर्शिप में गीत गाया, वो गीत मुझे प्रभु ने आज की अर्ली मॉर्निंग भोर में। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स। रिवर्स मीन्स नदियां। बुक ऑफ जॉन वर्स chapter 7 verse 37 and 38. In the last days, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. It allows the rivers to flow to others. आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। यीशु ने कहा, जो कोई मुझ में विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके अंदर से जीवन जल की नदी बहने लगती है। नदी नहीं, नदियां बहने लगती हैं। So when you pray in the Spirit, you are coming to the Jesus. Holy Spirit is just like Jesus. और जब आप उसके पास आते हैं, you come to the Jesus and believe, it is written कि river of living water will flow from your belly. आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। आपको याद आता है शुरुआती दौर में जब आदम को बनाया गया था, यू रिमेम्बर, उसको ईडन गार्डन में रखा गया था, आदम को अदन की वाटिका में रखा गया और उसके 2nd चैप्टर में ही आई थिंक वर्स 10 में लिखा हुआ है, वहां पर नदी का जिक्र है। यू विल गेट दैट रिवर इन द ईडन गार्डन वेयर एडम वाज केप्ट। इट्स रिटन अ रिवर फ्लोड आउट ऑफ द ईडन टू वाटर द गार्डन एंड देयर इज डिवाइडेड एंड बिकम 4 रिवर। अदन की वाटिका में वो नदी थी जो वाटिका में सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकाली गई। वो वहां से आगे बहकर बाइबल कहती है 4 धाराओं में बट गई, तो वो एक नदी नदियां बन गई। वहां पर चारों नदी का नाम जिक्र किया हुआ है। पहली नदी प्रॉस्पेरिटी की नदी में कन्वर्ट हो गई, हीलिंग की नदी में कन्वर्ट हो गई, होलीनेस में कन्वर्ट हो गई, और जब ये सब चीजें मिलेंगी तो आप तो मुस्कुराएंगे। फिर जॉय की नदी में वो कन्वर्ट होगी। पुराने नियम में यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा इस नदी का और जिक्र किया गया। उसको आप अपना होमवर्क समझ के पढ़ना, मैं वहां से बता दे रहा हूं। यहेजकेल 47, अगर आप उसको घर में 1 से पढ़ना 12 तक, ले वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की ड्योढ़ी के नीचे से, उसके भवन की दाहिनी और वेदी के दक्षिणी और नीचे से वो नदी निकलती है। यानी ये रिवर जो है परमेश्वर की उपस्थिति से, वहां जहां परमेश्वर है, और वहां से ये नदी निकलती है और ये नदी बह रही है। तो यहेजकेल क्या देखता है दर्शन, कि एक व्यक्ति उसके सामने आता है, वो मापने वाली डोरी लेकर। तब उसने भवन में ले जाकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल कहां था, टखने तक। फिर उसने 1000 हाथ मापा, फिर जल में चलाया तो जल आ गया घुटने तक।
फिर 1000 हाथ मापा और फिर चलाया जल में, तो वो जल कहाँ आ गया? कमर के लेवल तक। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य हो गया। तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया, और जब उसने किनारे किनारे लेकर चला तब उसने क्या दिखाया? सुनिए, अब 7 पद से 12 पद तक आप पढ़ोगे तो आपको 10 प्रकार की आशीषें दिखेंगी। वहां पर दोनों तरफ बहुत से वृक्ष आ गए। उस नदी का ताल का जल जो था वो मीठा हो गया। नदी जिस जल में आकर मिलती थी उस जब वो जल को मीठा कर देती थी, मीन्स आप मीठे हो जाते हैं। तब हर प्रकार के जीव जंतु उसमें पैदा हो गए, बड़ी बड़ी मछलियां भी इसमें आ गईं, और जहां कहीं ये नदी पहुंची वो वहीं सब जंतु जीने लगे, लाइफ भी वहां आ गई। इसके साथ फिर मछुआरे खड़े हो गए, लोग मछली पकड़ने वाले वहां पर आ गए, उनका वर्क स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट ब्लेसिंग लिखी है कि भांति भांति की मछलियां उसमें आ गईं, लेकिन जो दलदल और गड्ढे थे उनका जल मीठा नहीं होगा, है ना। आपके आसपास दलदल और गड्ढे यानी ऐसे लोग जो परमेश्वर की आत्मा से कनेक्टेड नहीं है। फिर 7वीं आशीष आपको मिलेगी कि भांति भांति के खाने वाले फलदायी वृक्ष। 8वीं आशीष कि उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। और 9वीं नदी का जल पवित्र स्थान से निकला, इसलिए वो पवित्रता को दिखाएगा। एंड फाइनली 10वीं आशीष लिखी हुई है कि उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे, यानी परमेश्वर ने पत्तों में औषधि डाल दी है। आजकल उसने आयुर्वेद ने अपना लिया है। इतनी ब्लेसिंग्स, ये रिवर जब बहेगी तो आपको इतनी ब्लेसिंग्स होंगी। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा से कनेक्ट होती है, तो आपके अंदर से जीवन जल की नदी फूटती है। जहां ये नदी जाएगी, मीन्स जहां आप जाएंगे वहां सब जगह हरियाली होगी, फल नजर आएंगे, प्रभु की आत्मा के कार्य होंगे, है ना। नई नई मछलियां यानी नई नई लोग बचाए जाएंगे, कलीसियां स्थापित होंगी। जब जगह जगह लोग बचेंगे तो नए झुंड स्थापित होंगे, नए अगुए खड़े हो जाएंगे, मीन्स मछुआरे तैयार हो जाएंगे। आप हाथ बढ़ाएंगे, लोग चंगे होंगे, लोगों के अंदर आनंद आएगा, आपके अंदर की मिठास उन्हें मिलेगी, आप बोलेंगे, उन पर अनुग्रह आएगा। आप देख रहे हैं कैसे मिनिस्ट्री फैल रही है। आप चारों तरफ आपकी चर्चा शुरू होगी, यीशु की महिमा प्रकट होगी। आप ही वो नदी बन जाएंगे, आपके अंदर से वो नदी निकलेगी। जहां जब जाएंगे तो वहां पर प्रॉस्पेरिटी आएगी, हीलिंग आएगी, पवित्रता आएगी, और जब ये सब आएगा तो लोग आनंदित हो जाएंगे। आपको मालूम, जब फिलिपुस मिनिस्ट्री स्टार्ट की उसने, बाइबल कहती है प्रेरित 6 के अंदर कि फिलिपुस जो था फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ स्पिरिट एंड फुल ऑफ फेथ था। और जब स्टीफन का वध किया गया, कलीसिया तितर बितर हो गई, तो बाइबल क्या कहती है कि सब लोग तितर बितर हो गए। जो जहां गया वहां पर जाकर प्रभु का वचन सुनाने लगा, और फिलिपुस भी जगह जगह जाकर वचन सुना रहा था। और बाइबल कहती है प्रेरित 8 अध्याय के 8वें पद में, उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। क्यों? क्योंकि वहां चिन्ह चमत्कार होने लगे, बीमार चंगे होने लगे, अशुद्ध आत्मा निकलने लगी, और फिलिपुस के द्वारा लोग चिन्ह चमत्कारों को देखते थे, और यीशु मसीह का वो प्रचार कर रहा था। वो आत्मा से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ था। और जब ये सारी चीजें होने लगी तो उस नगर में आनंद छा गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप वो जीवन जल की नदी बन जाते हैं। आप जहां जाते हैं वहां प्रॉस्पेरिटी आती है, हीलिंग आती है, पवित्रता वहां प्रकट होती है, और लोग आनंदमय हो जाते हैं, लोगों में आनंद आता है, और आपका हृदय भी बड़ा आनंदित होता है। पवित्र आत्मा का तीसरा फल है आनंद। बोलिए हल्लेलुया।
हालेलुया। एक गीत था, हम लोग पवित्र आत्मा का एक गीत गाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरे मम्मी इसको बहुत गाते थे, इस गीत को। 2 लाइन हम गाते हैं, जब ये आनंद की बात आ गई है मेरे साथ आप भी गाएं। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु, जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा ओ भर दे प्रभु। जीवन जल की नदी आपके अंदर से इस प्रकार से बहती है और सबको लोग आनंदित होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, bypasses the mind। 1 Corinthians 14th chapter 14th verse, 1 कुरंथी 14 अध्याय और उसका 14वां पद। ओके, वहां पर लिखा है, If I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful। संत पौलुस कहते हैं 14वें वचन में कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप बाईपास करते हैं माइंड को, माइंड इन्वॉल्व नहीं होता। मैं एक बात और बता दूं यहां कि जब आप आत्मा में प्रार्थना स्टार्ट करेंगे, शुरू में हो सकता है आपका मन न लगे। जब आप बैठेंगे प्रार्थना करने तो आपका मन कहीं और जाएगा। शरीर यहां बैठा है, कोशिश हो रही है आत्मा में प्रार्थना करने की, लेकिन मन कहां घूम रहा है? बॉम्बे में। ऐसा होता है, शुरू में होगा, हर एक के साथ होता है। तो क्या करें? प्रार्थना करना छोड़ दें। अरे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं इधर उधर चला जाता हूं, मेरा मन भटकने लगता है, तो लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। तो मैं आपको सलाह दूं, आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। अब आप शुरू में जब साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आप गिरे, चोट लगी, तो क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? अब रोड में एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, तो क्या कार बनना, ट्रक बनना बंद कर देगी फैक्ट्री कि हम नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि एक्सीडेंट हो जाते हैं इससे। ऐसा नहीं है। तो जब आपका मन भटकता है, कोई बात नहीं, भटकने दीजिए उसे। आप प्रार्थना करते रहिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपके मन को सही ठिकाने पे ले आएगा। फिर आप परिपक्वता में आने लगेंगे, फिर आपको ये स्ट्रगल आपका खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से कि मेरा मन इधर उधर भटक रहा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, डोंट स्टॉप, प्रे इन द स्पिरिट। आप प्रार्थना अपनी जारी रखें। ओके, so the only way to stop and shut all the distraction of your mind is by praying in tongues. So when you pray in the tongues, it bypasses your mind. Only your spirit is in control. So again I will say spirit to spirit connection होता है। तो संत पौलुस क्या कहते हैं 15वें पद में, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा।
बट मेनली क्या है, मैं स्पिरिट से प्रे करूंगा. सो विच इज ग्रेटर, प्रेइंग इन योर अंडरस्टैंडिंग और प्रेइंग इन टंग्स? We read, Paul says, if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो टंग्स में प्रार्थना करने में विश्वास नहीं करते, जानी हुई भाषा में ही प्रार्थना करने में यकीन रखते हैं. क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है, इसलिए वो प्रार्थना नहीं करते. Some people ask this question, so I explain them why they did not believe in speaking in tongues. Because they said because they don't understand it, and when I can't speak in language I don't understand, what's the use to pray? That was their answer. But the fact is this, you don't understand, it is the proof positive, it's from God. Because word says no man can understand. That's what the word of God says. When you speak or pray in unknown tongue, you don't have to understand what you are saying, because the words come from your spirit, and at that time your understanding, that is your mind, it has no part in it. 1 Corinthians 14:14. The Living Bible translation, it says like that, for if I pray in a language I don't understand, my spirit is praying, but I don't know what I am saying. So the word don't go through your mind, they come straight from your spirit and out of your mouth, and you can't understand them except the Holy Ghost opens your understanding, and he will, if you ask him, according to 1 Corinthians 14:13, then you will get the interpretation of tongue, then you can translate it. मैं आपको एक और अच्छी और गहरी बात बताऊं. 1 Corinthians 14:15, Paul says, मैं क्या करना, तो मुझे क्या करना है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी. I will pray with the spirit and I will pray with the understanding also. So note करें important difference क्या है. He is saying I will pray with the spirit and I will pray with understanding also. So he is using also for understanding. From the scripture we see that praying with the understanding is the also. But most Christians have it the other way around. They pray with their understanding and they pray with their spirit also. उन्होंने उल्टा कर रखा है. That's the reason lot of them face challenges that seem to overwhelm them. So Paul said, I will pray with the spirit and I will pray with the understanding also. He also said, I thank my God, I speak with tongue more than you all. 1 Corinthians 14:18 में वो कहता है, मैं अपने प्रभु जी का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं. So praying with the understanding is the also is the lesser of the two. The greater one is praying with the spirit, which is praying in other tongues. So which is the greater? When you pray in the spirit, it is the greater. Amen? I think it is clear now. And the next point, मुझे मालूम नहीं कितने पॉइंट हो गए हैं. ओके. और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्या?
it will increase you in holy faith. आपने फेथ के बारे में सुना होगा. विश्वास कई प्रकार के हैं. नेचुरल फेथ, सुपर नेचुरल फेथ, फेथ fruit of the Holy Spirit is faith, gift of the Holy Spirit is faith. But here you will get holy faith. क्या आपने कभी ये नाम सुना है, पवित्र विश्वास? ये कैसे आता है? How it comes? Bible says in the book of Jude, यहूदा की पुस्तक, उसका एक ही अध्याय है, उसके 20वें पद को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि Beloved, building up yourself on your most holy faith by praying in the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. वहां लिखा हुआ है यहूदा में, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. तो जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आपका होली फेथ राइज होता है. और जब पवित्र विश्वास की आपकी तरक्की होती है तो समझ लो लॉटरी खुल जाती है. गिफ्ट ऑफ रेवलेशन काम करने लगता है, वर्ड ऑफ विजडम काम करने लगेगा और नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी. ये विश्वास कैसे बढ़ता है? देखिए, विश्वास है कहां? विश्वास वचन के अंदर है, यूहन्ना 1:4 के अनुसार. और ये बढ़ता कैसे है? प्यार के द्वारा ये कार्य करता है. और आपके पास आता कैसे है? रोमन 10:17 के अनुसार कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो विश्वास सुनने से आता है. विश्वास कहाँ है? वचन में है. आपके पास कैसे आता है? वचन को सुनने से. तो आप अपने अंदर वचन को बढ़ा सकते हैं, विश्वास को बढ़ा सकते हैं. कैसे? वचन को सुनने के द्वारा. और एक तरीका और है, क्या? कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं अननोन टंग्स में, तो आपके अंदर होली फेथ जन्म लेने लगता है. और जब ये होली फेथ जन्म लेता है तो आपके सामने प्रकाशन आने लगता है, हेवन ओपन होने लगता है, गॉड्स विल ओपन होने लगती है. यू कैन सी द हार्ट ऑफ गॉड, यू कैन सी द विल ऑफ गॉड. आपका बाइबल का पढ़ने का अंदाज बदल जाएगा, प्रीचिंग चेंज हो जाएगी. यू विल गेट द रेवलेशन नॉलेज इंक्रीज होगी. यहूदा की पुस्तक के बिल्कुल बगल में पुस्तक रखी है प्रकाशित वाक्य की. तो जैसे ही होली फेथ राइज हुआ, रेवलेशन स्टार्ट हो गया. तो आपके अंदर भी जब विश्वास, पवित्र विश्वास बढ़ेगा तो प्रकाशन भी आपके अंदर बढ़ने लग जाएगा. देखो, जब मैं ये बोल रहा था मुझे फिर विगल्सवर्थ याद आ गया. एक बार विगल्सवर्थ को बुलाया गया. एक बालक बहुत बीमार था, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था. और जब विगल्सवर्थ को बुलाया गया और वो उस रूम में गए जहां वो बेड पे लेटा हुआ था, जैसे ही वो प्रार्थना करने लगा और लोग बाहर थे और इसने दरवाजा बंद किया हुआ था और प्रार्थना कर रहा था. और जैसे ही इसने प्रार्थना शुरू की और इस पे हाथ रखे बच्चे पे, बच्चे की डेथ हो गई. जब बालक मर गया तो विगल्सवर्थ थोड़े नर्वस से हुए और सामने खिड़की पर उसको एक शैडो दिखी. वो शैडो डेविल की थी और डेविल बोल रहा था कि तेरे हाथ रखने से ये बालक मरा है, अब तू बाहर जाएगा, सब तेरा विरोध करेंगे, तूने बच्चे को मार दिया है क्योंकि तेरी प्रार्थना से बच्चा मरा है. विगल्सवर्थ कहते हैं चूंकि उन्होंने डेविल की साउंड को सुना, वो माइंड में आए, वो भी घबरा गए, नर्वस होने लगे. सो इमीडिएट उनके अंदर जो होली स्पिरिट था उसने उन्हें गाइड किया एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन टंग्स. वो 1 घंटा लगातार चलते फिरते उस कमरे के अंदर प्रार्थना करते रहे, आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना. और जब उन्होंने आंखें खोली 1 घंटे बाद, तो फिर उनका निगाहें उसी खिड़की पर गईं
इस बार उस खिड़की पर डेविल का शैडो नहीं दिख रहा था, जीसस क्राइस्ट की छवि दिख रही थी। वे आत्मा में उत्साहित हो गए और उन्होंने आत्मा से भरकर जाकर फिर से बच्चे के ऊपर हाथ रखा और फिर प्रार्थना की। और बाइबल कहती है वो मुर्दा, बाइबल कहती है उनकी गवाही में ऐसा है कि वो मुर्दा फिर से जिंदा हो गया। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आप अंदर से इतना चार्ज हो जाएंगे, आपके अंदर वो हियाव आएगा, आपकी प्रार्थना बदल जाएगी, आपके अंदर प्रकाशन आएगा, आप स्पिरिट टू स्पिरिट के कनेक्शन में होंगे, क्राइस्ट आपके सम्मुख होगा, नई लीडिंग आपको होली स्पिरिट की मिलेगी और आपकी प्रार्थना प्रभावकारी प्रार्थना बन जाएगी, आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार होने लग जाएंगे। ये गिफ्ट दूसरे गिफ्ट को ले आएगा। व्हेन यू प्रे इन द स्पिरिट, द रेवलेशन स्पिरिट भी आएगा, फेथ इंक्रीज भी होगा, पावर गिफ्ट भी काम करेगा और चंगाई चिन्ह चमत्कार भी होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं 9 के 9 गिफ्ट्स आप ऑपरेट कर सकते हैं। यू आर दैट पर्सन, योर टाइम हैज कम, गॉड हैज अनॉइंटेड यू, chosen you in this Bible school and God wants to impart this गिफ्ट इनटू यू। आज की भोर जब मैं उठा था, मैंने एक एक जन के लिए फिर प्रार्थना की। मैंने कहा, मांगा प्रभु से, प्रभु आज इनके लिए चमत्कार का दिन बने, आज ये गिफ्ट इनके अंदर इम्पार्ट कर दे। प्रभु जी जब ये आपसे मांगे, प्रभु इनके मांगने से पहले ही तू इन्हें दे दे। टुडे इज योर ब्रेक थ्रू डे और टुडे इज योर मिरेकल डे, टुडे इज योर डे, योर डे हैज कम। आस्क लॉर्ड, आस्क लॉर्ड, आस्क लॉर्ड, and he will manifest this gift into you and you will pray in the tongues. He rebelina hakbarodolina hakbara shikeredelina ba shandorodolono bobo shikaribo lene hekebere। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। आई थिंक हम टीचिंग यहीं पर क्लोज करते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है और हम इसको प्रैक्टिकल सेशन में ले आते हैं। सुने, पहली बात तो आप अपने अंदर ये जिज्ञासा पैदा करें, प्रभु मुझे ये गिफ्ट चाहिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उससे कहें, होली स्पिरिट आप इस गिफ्ट को मेरे अंदर लेकर आए हैं, मुझे मालूम है ये अब ऊपर से अलग से नहीं आएगा, ये गिफ्ट मेरे अंदर है। होली स्पिरिट आप मेरी मदद करो और इस गिफ्ट को आप मैनिफेस्ट करो और मैं इस गिफ्ट में ऑपरेट करना चाहता हूं। मैं ऑपरेट करना चाहता हूं। सुनिए क्या होगा, हम लोग छोटी सी एक आराधना में जाएंगे, है ना। मैं हालेलुया शब्द का ही उच्चारण करता हूं आपके साथ, आप भी मेरे साथ उच्चारण करना, ओके। जब हालेलुया बोलते 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 अचानक से आपकी जुबान कहीं लड़खड़ाएगी। जब मैं प्रे करूंगा आपके लिए, आप यहां होते तो मैं हाथ रखता आपके सर पे, बाय फेथ में एक्शन करूंगा, यहां से हाथ बढ़ाऊंगा और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप पर हाथ रख देगा और जब हाथ रखेगा तो आप आत्मा से भरे जाएंगे। उस वक्त आप हालेलुया शब्द का जो उच्चारण कर रहे हैं, आपकी जुबान जहां लड़खड़ाए, जहां पर थोड़ा सा भी टोन में चेंज हो, वर्ड चेंज हो, उस पर ध्यान रखना और उस वर्ड को कैच करना और उस वर्ड को बार बार बोलते रहना। जरूरी नहीं है फिर आप हालेलुया शब्द को बोलें। हालेलुया शब्द को हम लोग स्टार्टिंग में ले रहे हैं, जैसे आप साइकिल में बैठ रहे हैं, मैंने पीछे से साइकिल पकड़ी हुई है कि आप बैलेंस बना रहे हैं और जैसे ही आपका बैलेंस बनता है मैं हाथ छोड़ता हूं, फिर आप गिरने लगते हैं, फिर मैं पकड़ता हूं, फिर मैं छोड़ता हूं, ऐसे आप आगे बढ़ते हैं। तो हालेलुया शब्द को हम इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, वो हमें बेनिफिट पहुंचाएगा। और जैसे ही वो शब्द आपके जुबान से लड़खड़ाए, चाहे आधा शब्द हो चाहे पूरा शब्द हो, जहां एक ही वर्ड हो, एक अक्षर क्यों ना हो, बार बार उस अक्षर को आप बोलना। सपोज आपके हालेलुया बोलते वक्त जब आपकी जुबान लड़खड़ाई, आपके मुख से रा शब्द आ गया, तो आप रा 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 बोलते रहें। किसी को बा है, बा 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 बोलते रहें, बोलते रहें। तो ये आपकी शुरुआती दौर होगी। बच्चा जो शुरू में एक साथ नहीं बोलता, शुरू में माँ बाप जो कि अच्छी जुबान में बोलते हैं, वो तो तोतली जुबान में बोलते हैं ताकि बच्चा उसको बोलना शुरू करे। तो बच्चा शुरू में पापा नहीं बोलता, है ना, एकदम से चाचा नहीं बोलता, वो लड़खड़ाती जुबान में बोलता है। लेकिन आप सुनकर खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं और उसे इनकरेज करते हैं, फिर वो बोलता रहता है, कंटिन्यू रखता है, तो धीरे 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 क्या होता है, वो सही वर्ड बोलने लगता है ना। तो उसी प्रकार आपने करना है। आप घबराएं नहीं
अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, विश्वास रखें पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके ऊपर है। अपने अंदर पवित्र आत्मा को महसूस करें, आपके साथ वो आपकी मदद करने को तैयार है, वो आपकी मदद करेगा आपकी आत्मा के साथ। और फिर आप बोलेंगे। तो जब वो शब्द बोलें तो 2, 3, 4 मिनट तक कंटिन्यू बोलें और उस शब्द को चलते फिरते बोलें, खाना खाते हुए, सोते हुए, लेटे हुए बोलें, है ना, गाड़ी चला रहे हैं बोलें। तो ऐसे जब आप बार बार बोलेंगे, हर रोज बोलेंगे, तो धीरे धीरे उसके साथ अगला वर्ड भी आ जाएगा। फिर आप पूरे पूरे सेंटेंस बोलने लग जाएंगे। फिर आपके आंसू भी बहेंगे, आप प्रार्थना भी आत्मा में करने लग जाएंगे, आराधना भी आत्मा में शुरू कर लेंगे। और इस तरीके से आपका टाइम प्रभु के साथ बीतने लगेगा, अर्थात आत्मा के साथ बीतेगा। जब धीरे धीरे खूब इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे और डेली बेसिस पे बोलेंगे, नॉन स्टॉप बोलने लगेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रेवलेशन लाएगा। आज क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कैसे काम होगा। मैं आपको बताऊं, जो काम, जो प्रार्थना 1-1 महीने से उत्तर नहीं आ रही, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आएगा। जो काम 1 महीने से नहीं हो रहा, वो तुरंत हो जाएगा। कल मेरे लिए बड़ी आशीष का दिन हुआ, जो कई टाइम से मेरा काम रुका हुआ था। कल मैं आपको टंग्स में प्रेयर सिखा रहा था, उसके बाद मैंने बोली, रात को बोला, मैंने सुबह बोला, मैंने अपने बेटे को मैसेज भेजा कि बेटा सुबह उठते ही 5 मिनट अन्य भाषा में प्रेयर करो, रात को सोने से पहले 5 मिनट प्रार्थना करो, लाइफ विल चेंज। और देखिए मिरेकल होने लगे, प्रार्थनाओं का उत्तर आने लगा, आप इतना रिलैक्स महसूस करेंगे। कल मैं इतना फ्रेश था, इतना रिफ्रेश था, इतना रिलैक्स था, प्रभु ने मुझे इतना आराम दिया, मैं आप उसका शुक्रगुजार करता हूँ। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें। दूसरा, आपका मन अगर इधर उधर भटकेगा तो आप चिंता मत करना, जहां जाता है जाने दो, आप मन के पीछे मत जाओ, आप प्रार्थना में लगे रहो आत्मा के साथ। मन अपने आप इधर उधर भटकता लौट के फिर वापस आ जाएगा, होली स्पिरिट उसको वापस ले आएगा अपनी जगह पे। तो वो भी चिंता नहीं करो। अचानक से लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, गर्म हो गया, डोंट वरी। आप जब कनेक्शन बना हुआ है तो आप अपना कनेक्शन रोके नहीं। हो सकता है मैं यहाँ पर टाइम की पाबंदी के अनुसार चलूंगा, मैं रोकूं, और आप वहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करते रहना, नो प्रॉब्लम, आप चलाते रहें, करते रहें। आप ऐसी स्टेज में आ जाएंगे कि आपका मन नहीं करेगा कि मैं अपनी आराधना को रोक दूं। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे मालूम, छोटी छोटी घंटियां मेरे कानों में बजने लगी, मैं आनंद से भर गया। लेकिन शैतान अपनी चाल चलेगा ताकि आपकी प्रार्थना रोकी जाए, क्या कि आप इस गिफ्ट में आगे ना बढ़ें, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आप इस गिफ्ट में आगे बढ़ गए तो आप सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, विक्टोरियस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे होंगे, कोई नहीं जानता आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आप खुद नहीं जानते, आपके घर के लोग नहीं जानते, शैतान भी नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं। तो शैतान अपनी हर चाल चलेगा, घर में डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा, धूम धमाका कर देगा, अननेसेसरी कोई ना कोई हरकत हो जाएगी, कोई चिल्लाएगा, कोई हो सकता है आपको बुलाए, हो सकता है आपकी फोन कॉल आ जाए। सो आप फोन उन सब स्विच ऑफ कर दें। किसी भी प्रकार के फंदे में शैतान के नहीं फंसना है। अबे हम लोग क्या है, शैतान की युक्तियों से हम अब वाकिफ हैं। सो प्रेयर को रोकना नहीं है। गॉट इट? सो नाउ वी विल स्टार्ट। हम लोग 5 मिनट में ये सब चीज सीख जाएंगे। सो हम पहले छोटी सी मैं एक प्रार्थना करता हूं, आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपके महान समर्थी नाम से विनती करते हैं 45 स्टूडेंट्स के लिए। प्रभु यीशु मसीह, में आपके लहू से इनके शरीर प्राणात्मा को धोकर शुद्ध पवित्र करता हूं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने 1 कुरिन्थियों 6:11 के अनुसार इनको अपने नाम से और अपनी आत्मा से धोकर धर्मी और पवित्र बना दिया है। प्रभु मैं धन्यवादित हूं कि इन्होंने आपको ग्रहण किया, इनका नया जन्म हो चुका है। ये लोग प्रभु आपको ग्रहण किए, उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। यीशु आप इनके पास हैं, मैं धन्यवादित हूं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि पवित्र आत्मा तो इनके ऊपर, इनके साथ, इनके अंदर है। और अब जबकि प्रभु जी
आज हम चाहते हैं कि ये गिफ्ट में ये लोग ऑपरेट करने, प्रभु जी होने दें कि अन्य भाषा का वरदान इनको मिल जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बड़े विश्वास के साथ, हमारे मांगने से पहले आप हमें देना चाहते हैं। आप इस बैच को परिपक्व बनाना चाहते हैं, मैच्योर बनाना चाहते हैं प्रभु जी, एडिफाई करना चाहते हैं। यू वांट टू यूज दिस बैच फॉर योर ग्लोरी इन योर गिफ्ट्स लॉर्ड। दे विल ऑपरेट इन द गिफ्ट्स एंड दे विल विन द souls and establish the kingdom of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Lord, we worship you. We worship you. Come, we will worship. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 ra ba 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 ra la 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 ri be 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 shi de ri de li na bi shi ke re de le na mi jin na ri na ba ra la 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 oh ra la 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 ri la 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 le 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 re 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 re. Paul, receive it, receive Paul, receive re 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 oh ri ra ri ra ri ra ri ra ri 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 be 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 ri da li na bi 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 shi de ri de li ne bi shi de ri de li ne bi shi de ri de li ne bi shi re 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 oh re 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 ba 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 ho ri da la 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 ba shinda ra ba la na ba shinda ra ba la na ba shi be 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 ba 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 ho ri ba 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 ri da la 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 ra bra ri kla ba la la ba shi da ri da li na khbara do lo na khali ne hikbiri re le ne be shi da ri da lo 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 bo Sagar, Sagar, receive it, receive Sagar, receive ra ba 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 ri ba ba ri be 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 ri be 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 ri da li na bi shi da ri da li ne bi shibara la na habari ba lo no kholo na kheli na bi re 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 ra ba la 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 ba shibara ba la na ba shibara la na khala na khbaru do lo na khali na bi ra ba li na bi shi da ri da li na khbaru do lo na khali na ba shi da ru do lo re be di ni bi shi da ri na khali ne bi shi khere de le ne bi Rabrari brari 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 be 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 Lachman speak it Riba ba 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 Karan speak Riba le 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 be shibere de le ne bi Tabita receive Riba lina khaline keline be Yogesh receive it oh Pushpinder receive Ayush receive oh Mole Singh receive it Riba le be shibere be oh Swara Sagar, this is your time. The Spirit of the Lord is saying to me, you are going to be used by the Almighty God. God has chosen you. Receive that special anointing upon you. Suraj Sagar from Odisha, you will receive. Don't stop. Speak. Kishan, receive it. Sandeep, receive the touch of Holy Ghost in the name of Jesus. Suman, receive it.
receive it. Oh, Rajana, receive it. Ranjana, receive it. Akshi, Ashni, Rabali, Baba, Riba, Baba, Hori Delene, Bishikorodolonobo, Ribani Kilina, Hakbari Deleneba. Divine changes are coming. Coming in your ministry. Oh, Ribalina Hakbara, Dharmendra, receive it. Receive the wisdom and knowledge. Kiran, Bhatti, receive it. God is going to give you increase. You are going to receive the increase. Santosh, receive it. Gurmeet Singh, Riba Baba Hariba Lene Bishiva Rodolono Ko, receive the touch, receive that anointing, speak it. Riba Lene Kilina Baba Horida Lene Bishida Rida Liba. You are going to receive breakthrough in Jesus' name. Ribalina Khalenebe Sefali, receive the anointing of Holy Spirit in the name of Jesus. Rabalina Kelenebe, Govind, receive it. Oh, Sumir Singh, receive. The atmosphere of your family will going to be changed. Tera parivar badal raha hai, Yishu Masih ke naam se, receive it. Vijay Singh, receive it. Purvati, receive in the name of Jesus. Sangeeta, receive it in Jesus' name. You are going to be used. Dr. Vijay, receive it. Receive the spirit of revelation of God. Rabalina Hakbare Delina Khaliniba, wisdom and knowledge. Oh, get revelation in the name of Jesus. Receive. Naresh Rana, receive. Your ministry is going to be changed. You are going to become a pastor. You will work as a pastor. Naresh, receive it. Arpita Raj, touch. Mona, receive it. Achal, receive it. Mala Ramuji, receive it. Oh, Vishal Roy, Reena Roy, receive. You are going to be used in the end time revival in the ministry. You both will work in Jesus' name. Rajkumar, receive in Jesus' name. Baitusar, oh, I am stretching my hand upon you. Receive. All sickness, disease, disappear. Lord is going to give you the gift of the healing. Through your touch, people will heal. And whatever the sickness, whatever the weakness inside of you, God is removing it in Jesus' name. It is gone. Receive. Speak it, Rabalina, Bachindo Rodolona Khaline Beshida Rababa, Ribre Riklebele Besh Akshay. Receive it in Jesus' name. Stephen, oh Rabalina Bashindo Redede, don't be double-minded. You always work in the double-minded. Oh, no, don't double-minded. No double-minded. Trust in the Lord. The Spirit of God is saying, whatever you're lacking, I will fulfill. I am the Lord who will provide. Trust in me. Follow me. Ribaline Khelene Hekibiri. Don't go in the world. Come out from the world. I have chosen you from this world. Rebelene Kilina Hakbaru. Lata, receive it. Your entire family will be saved. Don't worry for your daughter-in-law. She will be in the Jesus, she will be saved and she is going to be baptized in Jesus' name. I release the anointing of Holy Spirit upon her in the name of Jesus. Lord is blessing in the labor of your hand. You are doing the work. Lord is blessing to your hand in Jesus' name. प्रभु जी आपके हाथों को आशीषित कर रहे हैं, तो अपने हाथ से जो परिश्रम करती है उसका फल तू पाएगी. आशीष राघव, receive in the name of Jesus Christ. Oh, so many questions in your mind. You are half-hearted. Holy Spirit is bringing into the presence, and now He expects from you, come to the Lord with full heart. तू पूरे हृदय से प्रभु से प्यार कर, पूरे हृदय से प्रभु के पास आ. प्रभु का आत्मा चाहता है. शांतिराज सागर, receive the anointing of Holy Spirit. Vivek Kumar, receive the Holy Spirit. Ritu Murmu, receive the touch of the Holy Ghost. Rabaline Hekbere, Rajesh Ahirwar, be in the Lord. You are again and again backsliding. Don't backslide. Slide back to the Lord. Come to the Lord. Lord is going to use this time. God has given you a new breakthrough, a new beginning. Be in Christ, be in the Spirit.
Spend time in the Spirit. Oh, don't go here and there. Don't look other ministry. God has given you already. Oh, Jitu Mahato, receive the touch of Holy Spirit. Oh, Prabhu ने देखा है तेरे दिल को, तू भूखा और प्यासा है. You are hungry for the word of God. God is going to give you a new, more opportunities to learn. Thank you, Lord. Thank you. प्रभु जी आपको और मौके दे रहे हैं वचन को सीखने के, समझने के. आपकी भूख और प्यास को प्रभु जी पूरा तृप्त करेंगे. Kalurana, receive the anointing of the Holy Spirit. You have enough knowledge. You have taken enough training. Now you have to spend time with the Lord. Increase the level of your fellowship. Your ministry level will increase. Secret is this. You have to increase your fellowship with the Lord. Your ministry fellowship will increase. Don't look to the man. Look to the Lord. Look inside. Inside focus. Change your focus, Kalu. Change your focus. Bring your focus inside. The Lord Almighty is inside. Spirit to spirit connection. Ribana handari deline kilina hakbaru. Shabaralana khalina hakbare deline bi. Shindari dalina babbari dalene khalanaba. Rabona handore deline bi. Shibrebe kelene bi shidaraba. Ra bahori dalele. Rebelene kiline hekebere. Shandoro dolona handari dalina be. Shabrabolona khalina hindari dalina hakbara. Lord, I thank you. Thank you for all the students, Lord. Thank you, Holy Spirit. You minister to everyone, Lord. You touch everyone, Lord. Your anointing is upon everyone, Lord. Lord, give you your favor and grace. They will spend time at your feet. Oh, Holy Spirit, help them to pray in the tongues. Lord, I declare your lordship upon this batch. Thank you have chosen this batch. Thank you, Lord. This batch is in your hand, Lord, now. Lord, make all of them a channel of blessings, Lord. Wherever they go, they will bring the blessings of the kingdom of God. And people will rejoice. Atmosphere of their house will be joyful, Lord. Filled with your joy. Thank you. The freshness of the Lord is coming to you. Oh, it is coming from the presence of the Lord. The rays and the waves of the freshness is coming upon you all. Oh, it is coming. Receive the waves of the freshness which comes from the presence of the Lord. Receive it in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. धन्यवाद हो. सो प्रभु जी आप सभी को आशीष दें. अब आपने पवित्र आत्मा का इस गिफ्ट को पाया है और ये गिफ्ट आपके अंदर है. विश्वास से आप इसे डेली प्रार्थना करेंगे. पहले दिन 1 मिनट स्टार्ट करें, 1 मिनट प्रार्थना करें. सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी. दूसरे दिन 2 मिनट कर लें, तीसरे दिन 3 मिनट, चौथे दिन 4 मिनट, 5वें दिन 5 मिनट, छठे दिन 6 मिनट, 7वें रोज 7 मिनट. आप डेली प्रार्थना करें. चलते फिरते, भोर को तड़के उठकर, दोपहर में, रात में, सोने से पहले आत्मा में प्रार्थना करें और ठहरे रहें. एकदम से प्रार्थना समाप्त करके हटे नहीं. जब आपने कर दी प्रार्थना तो प्रभु जी आपके अंदर कुछ डालेंगे, कुछ दिखाएंगे, कोई आवाज सुनाई देगी, कोई दर्शन आप देखेंगे, उसको कैच करें. आप कोई वर्ड ऑफ गॉड आपके सामने आएगा. आप बाइबल पढ़ें. पढ़ते पढ़ते आपको उसकी गहराई में प्रभु आपको उतारता ले जाएगा. बगैर बाइबल खोले भी आप बाइबल पढ़ने लग जाएंगे और पूरा मैसेज आपके दिलो दिमाग में आ जाएगा. क्या बोलना है. मैं आपको बताऊं, कल रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था सोने से पहले, तो क्लोजिंग डे पे क्या बोलना है मुझे प्रभु ने 3 बातें बता दी.
अभी तक मैंने उसे कहीं नोट नहीं किया है लेकिन मेरे दिलो दिमाग में अभी भी तरोताजा है। मैं आपको बता रहा हूं, क्लोजिंग मैसेज पावरफुल होने जा रहा है। Oh, you will know your God in a new way. You will grow in the revelation knowledge of Christ, and you are going to be used. So, give thanks to Him. Thank you, Holy Spirit, for ministered us. Thank you, Jesus, for your will. Thank you for loving us, Daddy. Thank you. You Himself loved us. Thank you for loving us. Thank you for this batch. Okay, Lord. We are closing here now and we will pray. Oh, homework मैंने आपको दे ही दिया है। क्या दिया था आज? लूका 1:35 आपने कल का था और लूका 3:22 आज का है। थैंक यू। आइए प्रार्थना करें। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship and the communion of the Holy Spirit be with us forever in Jesus' mighty name. Amen, amen, and amen. So God bless you.